हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। यानी 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं में एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, तो वह सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 17, तो 17 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 17 का भाग जाएगा। तो हम 1 से 100 के बीच में और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक विधि होती है, तो उससे हम आसानी से 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 1 है तो उसको काट देना है। यानी 1 जो होती है वो ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले हम 1 को काट देंगे। तो उसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले जो 2 अभाज्य संख्या है उसके ऊपर एक घेरा बना देना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि 2 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं या 2 का भाग जिन संख्याओं के अंदर जाता है, तो उन सभी संख्याओं को हमें काटना है। यानी 2 के जो गुणज हैं उन सभी को हम काट देंगे। तो सबसे पहले 2 के ऊपर हमने घेरा बनाया, उसके बाद 4, इसमें 4 का भाग जाता है तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंदर 2 का भाग चला जाता है। तो सबसे पहले हमें 2 के ऊपर घेरा बनाना है और उससे विभाजित सभी संख्याओं को हम काट देंगे। तो उसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3। यानी 3 के अंदर या तो 3 का भाग ही जाएगा या 1 का भाग ही जाएगा। तो उसके बाद हमें 3 का भाग जिन संख्याओं के अंदर जा रहा है या 3 की जो गुणज संख्याएं हैं उनको हमें काटना है। तो उसके बाद जैसे 3 की गुणज संख्याएं जो 3 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 6 पहले ही हमने काट दिया, उसके बाद 9, फिर आता है 12, उसको भी हमने काट दिया।
फिर 15, फिर आता है 18 को हमने काट दिया, फिर 21, फिर 24 को हमने काट दिया, फिर 27, 27 के बाद 30 को भी काट दिया, फिर आता है 33, 33 में भी 3 का भाग जाता है। उसके बाद 36 को काट दिया हमने, फिर आता है 39, 39 में भी 3 का भाग जाता है। 42 काट दिया हमने, फिर 45, 48 को काट दिया, फिर आता है 51, फिर आता है 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99। तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर 3 का भाग चला जाता है। तो सब फिर उसके बाद हमें इन संख्याओं को काट देना है। उसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या है तो वो है 5, यानी 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी 5 के अंदर भी 1 या स्वयं 5 का ही भाग जाएगा। तो फिर हमें 5 से जो विभाजित संख्या हैं, यानी 5 के पहाड़े में जो संख्या आती हैं उनको हम काट देंगे। तो मैंने बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें भाजकता के नियम बताए थे। तो 5 की भाजकता के नियम क्या होते हैं, जिन संख्याओं के आखिर में या तो 0 आता है या 5 आता है तो वही संख्या 5 से विभाजित होती हैं। तो खाली हमें उन्हीं संख्याओं को देखना है जो जिसमें 0 या आखिर में 5 आता हो। तो जैसे 10 को हमने काट दिया, फिर 15 को भी काट दिया, 20 को भी काट दिया, फिर 25, 30 को काट दिया हमने, फिर 35, 40 को काट दिया, 45 को भी काट दिया, 50 को भी काट दिया, फिर 55, 60 को हमने काट दिया, फिर 65, 70 को हमने काट दिया, 75 भी काट दिया, 80 भी कट गए, फिर 85, फिर 90 को हमने काट दिया, फिर 95। तो जो संख्या 5 से विभाजित होती हैं फिर हमें उनको क्रॉस कर देना है। उसके बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 7। तो 7 में भी 1 का भाग जाएगा या 7 का भाग जाएगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके पहाड़े में जो संख्या आती है, यानी 7 का भाग जिन संख्याओं में जाता है तो उसके बाद हमें उन संख्याओं को क्रॉस करना है। तो 14 में जाता है, 14 को हमने पहले ही क्रॉस कर दिया। उसके बाद आता है 21, 21 को भी हमने क्रॉस कर दिया, फिर 28 को भी क्रॉस कर दिया, 35 को भी क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद 42 आता है, उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, फिर आता है 49, तो 49 को भी हम क्रॉस कर देंगे। फिर आएगा 49 के बाद 56, तो 56 को हमने पहले ही क्रॉस कर दिया। फिर 63 आता है, उसको भी क्रॉस कर दिया, फिर 70, फिर आता है 77, तो 77 को भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 84 आता है, 84 को हमने क्रॉस कर दिया। फिर आता है 91, ये भी 7 के पहाड़े में आते हैं तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो ये जो संख्या 7 के पहाड़े में आती थी उनको भी हमने क्रॉस कर दिया। तो हमें खाली 2, 3, 5 और 7 इनके पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उन्हें हमें क्रॉस कर देना है। तो इसके अलावा जो भी संख्याएं बचती हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं किया, जैसे 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो बाकी की ये जो भी संख्याएं बची हैं जिनके ऊपर हमने गोला बनाया है, तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और इसके अलावा जो भी संख्या एक के अलावा जो भी हमने जिनको क्रॉस करा है, तो वह सभी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि जिन संख्याओं के अंदर उस संख्या के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा सकता है, तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो अभाज्य संख्या हैं 1 से 100 तक की, तो वो कौन कौन सी आई, तो हम इनको लिख देते हैं। अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक, तो एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और ये 1 से लेकर 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो इस तरह से हम 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये जो विधि होती है स्टूडेंट्स, ये एक यूनानी गणितज्ञ थे पुराने, तो उन्होंने इस विधि की खोज करी थी। तो इस विधि को हम कहते हैं इराटोस्थीनिस की छलनी विधि। तो ये उनका नाम था, यूनानी गणितज्ञ का इराटोस्थीनिस। तो उन्हीं के नाम पे इस विधि को नाम दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।